नमः शिवाय। पवित्र फाल्गुन मास जो भक्तों के लिए आनंद, भक्ति और शिव कृपा का अद्भुत संगम है, उसी दिव्य माह के महात्म का वर्णन हम आज करने जा रहे हैं। फाल्गुन मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसी मास में भगवान शिव और माता पार्वती का पावन मिलन हुआ था और इसी मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महान पर्व आता है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 14, जिसमें बताया गया है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है और शिवलोक की प्राप्ति कराता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए सर्वप्रथम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा, तत्पश्चात फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 17 का रसपान करेंगे। समापन नारायण कवच, शिव चालीसा और आरती के साथ करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक दिन प्रभु श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी साथ फिर मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा, तो ये क्या है और किस दोस्त को अपने सिर लेकर आई है? बहू ने कहा कि मैं कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, तू एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोठ ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और सास ने कहानी आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन,
जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आज तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आइए अब हम रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का 17वां अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पूछा, भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्य तेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडे जी बोले, हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजिस हुए, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और प्रजापतियों के समान थे। वे इस पर्वत, वन और कानूनों सहित पूरी पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी ही नहीं थी। राजा ने लाखों कौवे, स्वर्ण मणि, रत्न खजाना, घोड़े और अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान दे दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा ही कष्ट है, इसलिए वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितृगण कहने लगे, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में ना तो देवता तृप्त होते हैं, ना ही पितृ। अगर इस द्वीप में नर्मदा उतर आए तो हम सब लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। महाराज को जो भी बात थी वह तो हमने आपको बता दी, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करे। हिरण्य तेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित लगता है, नहीं तो भला इस राज्य में मेरा क्या काम। अगर मैं पितरों को ही तृप्त न कर सका तो मेरे जीवन का भी कोई आधार नहीं। ऐसा कहकर राजा हिरण्य तेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद मूल और फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त कर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करने उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाण, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं। लगता है महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देवादिदेव जगदीश्वर शिव कहने लगे, महाभाग, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतार दीजिए। पितृ घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हो सके।
इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण अति आवश्यक है। हे प्रभु, महादेव जी बोले, हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा विष्णु और देवताओं, दैत्यों और अन्य अल्प जीवों प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अभी तत्काल दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्य तेजा कहने लगे, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तो तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी दे दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है? कृपया बताइए। प्रभु, महादेव जी कहने लगे, नर्मदे, राजा हिरण्य तेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। इसलिए तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार कर दो। सुनकर नर्मदा देवी बोली, देवी, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? तब महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जा सके। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके बाद उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर उतर आई और वायु की तरह तेज गति से पश्चिम दिशा की ओर बह चली। उस समय तीनों लोकों में एक बड़ा हाहाकार मच गया। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके कहने लगा, सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वत की सृष्टि की है, मेरु, हिमाचल और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विधि है और तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन है। इसके बाद राजा श्री हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ी कृपा की है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं, वे तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियां के भी जो भी सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदिल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ जहाँ, और तीसरा अवतार राजा पूर्वा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने आंखों देखा है वैसा ही बतला दिया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने और उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरत कुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हुए। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? तब राजन कहने लगे कि देवी नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी, उसे आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी कहने लगे, राजन, इसे न मांगकर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरस्कृत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर शिव जी कहने लगे, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्युलोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ
देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर जा चली गई जहां पर वह राजा था, जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वही एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, यशस, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ और पाते से पूजन करके नर्मदा जी के शरण को प्राप्त हुए। का जीवन सफल हो गया और हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, अब आप अपने हाथ में देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो जाए। यह सुनकर नर्मदा देवी बोली कि मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं, इसलिए मैं देवांगों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा जी का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के श्राप से समुद्र मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरत कुत्सु के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इवाकुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरत कत्सु आपके लिए श्रेष्ठ वर्ग है। हे नर्मदे, सुनकर नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म और स्थित है, उन महात्मा पुरत कुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी तरह यह पुरत कत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर है। इसलिए मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। सुनकर राजा पुरतवत्सु बोले, हे नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा जी ने कहा, राजन, ऐसा ही हो। अब आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरी कृपा से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंत पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की तरह पृथ्वी को चीरती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्नान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा की स्तुति की। वेद धर्म के मूल है, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमय नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान माना जाता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य मिलता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा जी के जल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा जी के नाम का कीर्तन करना, उसके संगम तीर्थ में दान देना, इससे समान कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा जी में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विद्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंतक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ माना गया है। नर्मदा नदी के 150 से ऊपर स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उनकी धारा बहती है, ऐसा विद्वान पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं को धारण करके मनुष्यों के लिए हित ही स्वयं अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर सर्व स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा।
फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 17 यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम नारायण कवच का पाठ का रसपान करेंगे, शिव चालीसा और आरती के साथ समापन करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कवच श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से यज्ञ भगवान लोका उपवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप
पाप दृष्टि, पाप आत्मा, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घनरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही,
सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु, नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।